ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है चेतो दर्पण मार्जनम। तो भगवान भगवत गीता में हमें समझाते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, कौन कौन से हमारे अंदर दुर्गुण है। अगर हम उसको भगवान के नाम के जप के द्वारा भगवान की वाणी को सुन के और समझ के प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तब हम अपने गंतव्य को, अपने गोल को जो है पूरा कर सकेंगे। क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का? मनुष्य जन्म का जीवन का लक्ष्य ही है भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान का, हम भगवान के दास हैं। वो हमारा जो है सही संबंध हमें मिल जाए, बस यही हमारी प्रार्थना भगवान से रहती है। इसीलिए हम इतना प्रयास करते हैं कि ये सब जो हम लोग कर रहे हैं सुबह, जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है, उससे हमें बस ये हमारा गोल हमारा हमको मिल जाए, है ना। तो इसी के संदर्भ में जब ये हमारी श्रृंखला चल रही है श्लोकों की, तो उसमें हमने देखा था कि पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 35 में भगवान ने क्या बोला था? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। तो हमारा जो धर्म होता है उसमें हम चाहे गिर भी जाएं, हमारी जो है मृत्यु भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें हमारा जो है वो हमारे लिए श्रेष्ठकरी ही है, कल्याणकारी ही है। अपितु जो हम पर धर्म में दूसरे के धर्म को अगर हम अपनाते हैं और बहुत अच्छे से अगर करते हैं तो वो हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। वो क्या है? भयावह है। उससे हमें सिर्फ भय ही मिलेगा, है ना। अब ये श्लोक होने के बाद जब ये भगवान उनको बता देते हैं कि तुम ऐसा सोचो मत कि तुम जो है क्षत्रिय होके ब्राह्मण का धर्म ले लो और तुम युद्ध ना करो, तो ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये बहुत भयावह हो जाएगा। तो अर्जुन तुरंत जो है एक प्रश्न करते हैं भगवान से। तो ये श्लोक जो है वो अर्जुन का प्रश्न है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं? श्लोक संख्या 36 में अर्जुन उवाच अथ केन प्रयोक्तयं पापं चरत पुरुषः अनिच्छन्या अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। मतलब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? श्री अर्जुन उवाचा, हे वृष्णिवंशी। भगवान क्या ये बोल रहे हैं? वृष्णिवंशी और भगवान के लिए। तो मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो ऐसा भगवान बोलते हैं ना। तो पहले हम पढ़ते हैं तात्पर्य और उसके बाद करेंगे व्याख्या, ठीक है। यस, पढ़िए। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं।
जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कायदे में तो ये होता है कि ये जो है दोनों एक साथ हमको पढ़ने चाहिए। पर समय का अभाव हमारा, थोड़े हाफ एन आवर में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तात्पर्य में भी काफी व्याख्या है, तो उसको हम आधे घंटे में कवर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम एक ही श्लोक लेंगे। तो पहला श्लोक जो है ये हमारा प्रश्न है, और उत्तर किसमें दे रहे हैं? भगवान जो है 37 में उत्तर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भगवत गीता का श्लोक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, भगवान यहाँ पे जो है अर्जुन बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्धि एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि हम सभी लोग जीवात्माएं जो हैं वो क्या है, वो सत्यचित्त आनंद से ही हैं। भगवान के अंश है ना, तो हम भी सच्चित आनंद ही हैं। पर क्या होता है, जैसे ही इस भौतिक धरा पे आते हैं, वैसे ही हमको जो है कौन पकड़ लेता है? तीन गुण पकड़ लेते हैं, जो हमने पहले जाना था। और उन तीन गुणों के कारण हम ये करने लगते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पहला हो गया। और उसके बाद जो है माया के संसर्ग में आ जाता है ना। तो ऐसे मान लीजिए, और तो बिना किसी झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। तो ये बात यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि दूध है, कितना प्योर होता है, कितना हमको फायदा देता है। पर कैसे होता है, थोड़ा सा भी हम जो है जब माया के प्रभाव में आते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे उसमें खटाई गिर गई, या उसमें नींबू का रस गिर गया, या उसमें इमली गिरा दी, तो क्या हो गया? वो पूरा का पूरा जो है उसका रूप बदल जाता है। तो ये इस तरीके से प्रभावित कर देता है ना, शुद्ध चीजों को अशुद्ध कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न है, ये जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि अर्जुन ने प्रश्न अत्यंत जो है प्रत्याशापूर्ण है। तो वो आशा किसके लिए कर रहे हैं? वो जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, ऐसे क्यों बंद किए हो जाते हैं, हम नहीं चाहते। तो मेरा आप लोगों से भी प्रश्न ऐसा है कि आप बताइए मुझे, कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में कि आपने कुछ सोचा कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हमसे हो गया कार्य, और बाद में हमें लगा कि ये कार्य नहीं करना था, और फिर भी हो गया? हुआ कभी ऐसा? सबके साथ हुआ होगा, अवश्य ही हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जिसको ये समझ में आता है कि हमें ये कार्य नहीं करना था और हमने कर लिया, तो वो जो है फिर भी उसके बाहर निकलने की काफी सारी संभावना रहती है। हम्म। और जिसको यही समझ में नहीं आता कि हमसे गलत कार्य हो गया है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो तो आवरण बहुत घना है उसका, बहुत पक्का वाला आवरण है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये क्वालिटी किस में आती है? ये तब आती है जब रंच मात्र भी किसी साधु संग करते हैं, रंच मात्र भी हम जब आध्यात्म में किसी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आते हैं, तो हमारी जो चेतना तो हमारी ढक जाती है ना आते ही। पर जैसे ही हम किसी अच्छी, जैसे हम लोगों ने 9 स्टेजेस पढ़ी थी, तो उसमें क्या श्रद्धा है, श्रद्धा सबके पास होती है। थोड़ा सा साधु संग मिला है ना, अल्प मात्र भी मिलता है, तो हमारी चेतना में वो समझ में आने लगता है, करेक्ट। और तब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये यहाँ पे गलती है, तब हम उसका जो है प्रयास करते हैं समझने का। और इसीलिए अर्जुन कौन है? अर्जुन है वैष्णव। और वैष्णव कौन होते हैं? अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं कि दूसरा दुखी ना हो, दूसरे को ये प्रभावित ना करे। ऐसे परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से कई सारे जो है वो भी वहां पे बोलते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, मैं तो दूसरों के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे ये जो है बद्ध आत्माएं यहाँ से इससे निकल के जाएंगी। तो ये वार्तालाएं तभी होती हैं जब कोई शुद्ध व्यक्ति दूसरे की उन्नति के लिए कुछ प्रश्न करता है। तो यहाँ पे अर्जुन ये प्रश्न करते हैं, और फिर भगवान अगले श्लोक में उनको आंसर देंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसे होता क्यों है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग चलेंगे इससे हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हम्म। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि कुछ हमारे गलत चीजें हमने करी होती हैं, उसके कारण से जो है हम बन जाते हैं ना। खटाई डाली है, नींबू डाला है, तो कभी ना कभी तो डाला ही होगा, इसीलिए वो जो है खराब हो गया। तो वो क्या, कौन से कृत्य होते हैं जो हमको यहाँ पे बांधते हैं? कौन से कृत्य होते हैं जो हमने पढ़ा था, पहले के श्लोकों में भी पढ़ा है? कौन से कार्य ऐसे होते हैं? कोई भी हमारी जो कर्तव्य है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो हमें इस भौतिक संसार में आने के बाद प्रकृति के नियमों के अंतर्गत हमें करनी चाहिए।
कुछ नियम बताए गए हैं, है ना, तो वो हमें करने चाहिए। हम जब वो नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम बन जाते हैं और उसका रिएक्शन हमको बांध देता है, करेक्ट। तो वो क्या हो गया, वो हो गए सिन, वो हो गए हमारे पाप, नंबर एक। तो पाप के कारण जो है क्या होता है, पाप के कुछ चार जो है उसके वो होते हैं, किन चीजों को लेके पाप जो है, पाप आगे चलता है, चार चीजों को लेके पाप आगे चलता है ना। तो कौन से वो फोर चीजें हैं जो पाप के साथ चलती हैं, तो सबसे पहले हमने कोई कृत्य किया, हम्म, वो कृत्य किया कैसे, जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को ब्रेक कर दिया। रूल्स को फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, तो कहीं पे कोई भी नहीं पकड़ेगा। रूल्स को ब्रेक किया, वो आ गया पाप की कैटेगरी में, ठीक है। और जैसे ही हमने वो कृत्य किया, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जो है चार चीजें होती हैं। नंबर एक, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया वो, जो हमने पाप कर्म किया वो मैनिफेस्ट हो गया, वो दिखाई देने लगा। कैसे लेंगे इसको, उदाहरण के तौर पे कैसे समझेंगे, हमने सिगरेट पी, सिगरेट पी रहे हैं हम, गलत काम कर रहे हैं, तो वो दिखेगा, कैसे दिखेगा, कोई बता सकता है, हमने सिगरेट पी ली, कोई बता सकता है ये व्यक्ति सिगरेट पीता है, यस। मतलब जी उससे स्मेल आएगी। हम्म, स्मेल आएगी, पास में जाएंगे तो स्मेल आएगी, दूर रहेंगे तो भी दिखने लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके दांत जो है पीले पड़ जाते हैं, उसके होंठ काले पड़ जाते हैं, करेक्ट। वो प्रभाव दिखाता है। कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जब आप करते हैं तो उसका प्रभाव उसी समय आपको दिखने लगता है। उसके लंग्स में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे वो बताएगा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और ये चीज हो रही है, उसको आप छुपा नहीं सकते, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, पाप कर्म जो आप करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो दिखने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म। उसके बाद क्या हो जाता है, दूसरी कैटेगरी में आता है अप्रारब्ध, अनमैनिफेस्ट, वो निकला ही नहीं। अब ये इसको कैसे लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, चोरी की किसी व्यक्ति ने, चोरी की, चोरी करके वो क्या करेगा, आराम से टहल के हुए जाएगा, नहीं वो तो भागेगा, छुपेगा छुपेगा भागेगा कि कोई उसको पकड़ ना ले, वो भागता है और पुलिस उसके पीछे भागती है। पुलिस को पता है कि इसने चोरी की है, उसको हम पकड़ेंगे, घर वालों को पता है इसने चोरी की है, हम उसको पकड़ेंगे, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, बस समय का फर्क है। जैसे ही समय टाइम आएगा पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो अभी वो अनमेनिफेस्ट कर्म जो अभी चल रहे हैं और पुलिस ने हमें पकड़ नहीं पाया है, समझ रहे हैं, तो वो आने बाकी हैं। तो इस तरीके से अनमेनिफेस्ट जो होते हैं हमारे पाप कर्म, वो आ जाते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा बीज। तो हमारा क्या हो गया, प्रारब्ध, अप्रारब्ध और बीज। अब ये हो गया बीज। बीज क्या हो गया, ये हमारी सिंफुल डिजायर है, क्या है, अंदर बीज पड़ा हुआ है और उससे क्या होता है, वो अंकुरित होने लगती है। तो जैसे ही सिचुएशन, समय और स्थान मिलता है, वो बीज जो है अंकुरित हो जाता है और उसके कारण से भी जो है हमें क्या होता है, पाप करने की इच्छा हो जाती है। समझ में आया। तो ये तीसरा हो गया, ये पाप से ही चल रहा है, ये सारी श्रृंखला पाप से ही आ रही है, वो एक जो कृत्य हमने किया था, ब्रेक, रूल ब्रेक किया था उसके कारण से। तो ये हमारी हो गई पाप करने की इच्छा, है ना। और उसके बाद आ जाते हैं, लास्ट है, चौथा है, वो है कूट। क्या है, कूट, उसको बोलते हैं सिंफुल टेंडेंसी। टेंडेंसी कह सकते हैं इसको, और प्रोक्लेविटिविटी कह सकते हैं इसको, है ना, करने की जो है, हो गया है, टेंडेंसी ही है, वो करेगा ही करेगा। अब वो कब करेगा, कैसे करेगा, उसका वो टाइम पीरियड आएगा और वो उसमें जो है करने लगेगा। ठीक है, अब ये चार चीजें, एक बार हमने गलती करी और उसके बाद ये चार चीजें आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे कि ये चार चीजें हो गई, तो शास्त्रों में तो उपाय भी बताया है, वेदों में उसका उपाय भी बताया है, कोई बता सकता है कि क्या उपाय है। पश्चाताप करना। पश्चाताप करना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चैंटिंग, पश्चाताप करना। हम्म, चैंटिंग। चैंटिंग की भी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम इसकी बात करेंगे, जो कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो पहले उसको क्या देते हैं, उसको जो है जैसे माता जी ने बोला कि वो जो है पश्चाताप करता है, कि अगर उसको पता चल गया कि ये गलत कार्य है तो वो उसका पश्चाताप करेगा। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति इस जन्म में कुछ भी नहीं कर रहा गलत, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत उसको परेशानियां आती हैं, बहुत विपदाएं आती हैं, तो वो कहता है कि चलो ज्योतिष से पूछते हैं कि क्या चल रहा है हमारे पास, कुछ भी सही नहीं चल रहा, कुछ भी तो गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष से कहते हैं कि देखो हमारी कुंडली में कहाँ कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो कुछ प्रभाव कर ही रहा है। कहते हैं हाँ तुम एक काम करो, प्याऊ लगवा दो, पानी बांटो, सबको जाकर पानी पिलाओ।
अभी उन्होंने पानी पिलाने के लिए क्यों बोल दिया एकदम से? इसलिए बोल दिया पानी पिलाने के लिए कि पिछले बार में जब आपके घर में कोई गेस्ट आया था तो आपने उसको पानी नहीं पिलाया था। उसके साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया था और वो किस में आ गए थे, आपके अप्रारब्ध कर्म में जुड़ गए थे। ठीक है, और इस जन्म में आके और तुरंत वो जो अप्रारब्ध बाहर निकल के आ रहे हैं और आपको लग रहा है क्या हो रहा है सब चीजें। तो उन्होंने उपाय बता दिया कि आपको जो है पानी पिलाना है। तो सब कुछ जब हम आते हैं तो हमारे साथ सारी गणनाएं आती हैं, हमने जो कुछ भी किया था वो सब आता है, सब मूलांक वूलांक सब निर्धारित होके आ जाते हैं हमारे साथ। तो ये चीज चलती रहती है। फिर हम प्याऊ लगवाते हैं, वो सब करते हैं। अब ये तो पता ही नहीं है कि ये जो हमने किया है ये खत्म होने के बाद फिर दूसरा एक निकल के आएगा, कौन सा? फिर बीज निकल के आएगा, फिर कूट निकल के आएगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। क्योंकि हमारा जो हम कर्म कर्म कर रहे हैं उसके जो नियम है उसके बारे में हमें नहीं पता कि हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए जिससे कि ये पूरी की पूरी खत्म हो जाए। तो ये जो माता जी ने बताया अभी कि हम जो जो है अटोनमेंट करते हैं, हम जो है इसका जो सिद्धांत है वो शास्त्रों में क्या बताया गया है? शास्त्रों में सिद्धांत तो बताया गया है कि अटोनमेंट करना चाहिए, आपको पश्चाताप करना चाहिए, पर ये एक लेवल तक ही काम करता है। कौन से लेवल तक कार्य करता है? ये आपका जो है फर्स्ट और सेकंड दो लेवल तक कार्य करता है। प्रारब्ध और अप्रारब्ध तक। किसी किसी को आपने जो है कोई गलत कार्य किया तो उन्होंने कहते मंदिर में जाके सोने की बिल्ली दे दो, आप चोरी कर लिया आपने तो मंदिर में सोने की बिल्ली दे दो। सोने की बिल्ली देने से जो दो चीजें तक रहेंगी, पर दो चीजें जो रह गई हैं लास्ट में आपकी, वो तो नहीं खत्म होंगी। उसके लिए तो फिर वो बाहर निकल के आएंगी और आप फिर करने लगेंगे। कौन सी दो चीजें रह जाती हैं लास्ट की? इच्छाएं। हाँ, इच्छा और इच्छा रह जाती है। यस। तो जैसे ही हम एक पाप करते हैं तो उसका एक एक भाग चला जाता है किसमें, जो तुरंत दिखाई देने लगता है। दूसरा भाग किसमें चला जाता है, जो बाद में पकड़ में आएगा। तीसरा भाग किसमें चला जाता है, बीज में चला जाता है। और चौथा भाग किसमें चला जाता है, कूट में चला जाता है। तो एक एक कार्य के चार भाग होके चले जाते हैं। उसका सिर्फ एक अंश हमको दिखाई देता है और हमें उसे भुगतना पड़ता है। तो, तो इस तरीके से जब ये प्रश्न अर्जुन करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें कृत्य कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा। उसके बाद जो है यहाँ पे शिला प्रभु भगवत गीता में भगवान ने भी जो है पहले भी जो है ये बात बताई थी अर्जुन को। कौन से श्लोक में बताई थी? श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय के 62 में और 63 में। क्या बताते हैं वो? ध्यायतो विषया पुंसा। कोई पढ़ेगा माता जी? उसका एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं हम लोग। 62 63 निकाल लीजिए, है ना। संगस्ते उपजायते। हरे कृष्णा माता जी, ट्रांसलेशन पढ़ना है। हाँ, यस। हरे कृष्णा। अध्याय 2 का श्लोक का नंबर 62। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी विषयों की जो है, सिर्फ विषयों को देखने मात्र से हमारे अंदर क्या हो जाती, कामेच्छा शुरू हो जाती। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, बीज और कूट, है ना, ये बीज और कूट है अंदर। और ऊपर से हमने क्या कर दिया, वो सिद्धांत लागू कर दिया कि हमको जो है यहाँ पे अटोनमेंट कर लिया, अब ये खत्म हो गया, पर नहीं खत्म हुआ। तो भगवान पहले क्या बताते हैं कि ध्यायतो विषया पुंसा। तो किसी भी विषय पे अगर आप ध्यान लगाते हैं तो वहीं से वो आपको मैनिफेस्ट होने लगता है, शुरू हो जाता है। वो टेंडेंसी आपकी निकल के बाहर आ जानी थी। तो पहला उन्होंने नियम बताया था कि कहीं भी हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमें जब भगवत अध्यात्म में आते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं, किस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं। और अगर कोई चीज ऐसी टेंडेंसी हमारे अंदर बैठी है और अगर हम उस विषय पर ध्यान थोड़ा सा भी लगाएंगे तो तुरंत वो हमारी निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए साधु संग बहुत आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो हम गलत चीजों पे थोड़ा सा देखेंगे, वहीं पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने व्रत ले लिया, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, और हम नहीं खा रहे हैं। फिर क्या हुआ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, उसके बाद हम निकल के गए और बेस्किन रॉबिन की तरफ से जा रहे थे, गए अरे 6 महीने से तो कर रहे हैं, एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। और हम गए और हमने आइसक्रीम ली और हमने खा ली। तो क्या हुआ,
वहां जो टेंडेंसी बैठी थी वो हम पे, विषय हम पे जो है हावी हो गया, टाइम उसको मिला और उसने आपके ऊपर आक्रमण बोल दिया और आप वहां पे जो है परास्त हो गए। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें कार्य करती है हमारे अंदर। तो भगवान ने पहले भी बोला था, 63 भी पढ़ लेंगे एक बार हम लोग, 63 का अनुवाद, सॉरी, हाँ यस, ट्रांसलेशन। पढ़ो माता जी मैं। हाँ पढ़िए, 63। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। यस, तो ये देखा आपने लिंक्ड कैसे है। तो इस तरीके से जब चीजें हमें चाहिए होती हैं तो अगर मिल गई तो वो हमारी आसक्ति में आ गया, है ना। एक बार खा लिया, टेस्ट डेवलप हो गया, उसके बाद फिर वो क्या धीरे 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 आगे बढ़ जाएगा। नहीं करेंगे तो क्रोध शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से, किसका माइक खुला हुआ है कृपया करके बंद कीजिए। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ जाता है और इस तरीके से होते होते वो फिर अंधकूप में भर जाता है। तो बीज प्रफुल्लित हुआ, हमने फिर से वो कर्म किया और कर्म करने के बाद क्या हुआ, फिर से हमने पाप कर दिया, पाप करने के बाद फिर से वही अप्रारब्ध, अप्रारब्ध, फिर बीज, फिर कूट। तो ये प्रक्रिया तो चलती रहती है, कंटिन्यूएशन में ये चलता रहता है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब ये श्लोक भगवान ने पहले बोले थे अर्जुन को, तो फिर अर्जुन ने दोबारा से यहाँ पे प्रश्न क्यों किया, क्योंकि उनको समाधान नहीं मिला था। करेक्ट, उनको भगवान ने वहां पे समझाया था पर समाधान नहीं मिला था। समाधान अब भगवान इस अध्याय में इस श्लोक के माध्यम से बताएंगे कि तुम्हारा शत्रु कौन है। उन्होंने वहां पे बताया था इस विषय पे ध्यान मत दो, पर भगवान ने वहां पे ऐसी कुछ चीज नहीं बताई थी। अब भगवान बताएंगे कि तुम्हारा शत्रु कौन है, ठीक है। तो पिछले हमने श्लोकों में, एक दो श्लोकों में क्या जाना था कि हमारा जो है, हमारे अंदर बीमारी है, उसको डायग्नोस किया, हमारी बीमारी के बारे में बताया। अब बता रहे हैं कि बीमारी तो तुम्हारे संग है ही, साथ साथ में तुम्हारा एक शत्रु भी कार्य करता है। तो उस शत्रु को भी तुम्हें पकड़ना है। तो वो अब ये जो लास्ट में जो हमारा चलेगा, ये इन श्लोकों में भगवान उस शत्रु के बारे में ये भगवान उपाय बताते हैं, उसको पकड़ने का जो है साधन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बताएंगे कल के श्लोक में। तो यहाँ पे हम आपको जो है एक बहुत अच्छा सा एक श्लोक बोल रहे हैं, मैं बोलूंगी उसके बाद फिर एक एक माता जी इसको रिपीट करेंगी, है ना। ये हमारा जो है यस, मैं सोच रही थी स्क्रीन शेयर करूंगी पर कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी उसके बाद फिर आप बोलना, ठीक है। अप्रारब्ध फलम पापम, कोई रिपीट करेगा मेरे साथ। हम्म, यस, कौन करेगा रिपीट। मैं करूं? हाँ यस माता जी करिए। कौन सा श्लोक है ये? ये इसमें नहीं है श्लोक। अच्छा। हाँ हाँ यस, बोलिए। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, कूटम बीजम फलम मुखम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, कूटम बीजम फलो मुखम, क्रमेणेव प्रलीयेत, क्रमेणेव प्राणेमीव फलयेत, प्रलीयेत, फलीयेत, विष्णु भक्तिरतात्मनाम। विष्णु भक्तिरतात्मनाम। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अप्रारब्ध फल पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेणेव प्रलीयेत, विष्णु भक्ति रतात्ममान। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं इसमें, मैं उसको आपका ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाती हूँ। For those who are engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whatever facilitated in the stock of in the form of seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of the devotional service is very strong, and it is called pavitram uttamam, the purest. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान कृष्ण के, विष्णु की आप चरणों में आते हैं और उनकी डिवोशनल सर्विस करते हैं, उनका नाम अगर लेते हैं, तो आपके क्या है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज, कूट, जो भी कुछ है आपके अंदर, टेंडेंसी भी है, वो भी खत्म हो जाती है ना। और ये श्रीमद् भागवतम में हम लोग जब
पांचवें स्कंद को पढ़ रहे थे और छठे स्कंद में भी इसके बारे में, पांचवें स्कंद में आया था इसके बारे में कि किस तरीके से भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सिर्फ भगवान के नाम को, हरि नाम अगर आप लेंगे, सिर्फ हरि एक बार अगर हरि हरि आप बोलते हैं तो भी आपके जड़ से जो है, वो मूल से जो है, उसको भगवान खत्म कर देते हैं। पर खत्म होते इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो है अपराध करके भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? बिना निरअपराध करना चाहिए। जैसे अभी हमने सीखा, उसके हमने में किसी भगवान के भक्त की निंदा कर दी, किसी शास्त्र की निंदा कर दी, तो क्या हो गया? अपराध कर रहे हैं एक तरफ से, और एक तरफ से भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान के नाम में तो बहुत शक्ति है, एक बार भी आप लेंगे तो भी आप उससे मुक्त हो जाएंगे। पर हम इसलिए मुक्त नहीं होते क्योंकि हम साथ के साथ बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, है ना। पर क्या करना चाहिए? क्योंकि हाथी जैसी हमारी आदत, हमारे जो है ईशोपनिषद में उपदेशामृत में जो है रूप गोस्वामी क्या बताते हैं कि हमारी स्थिति है उस हाथी की जैसी, जाएगा नहाएगा फिर बाहर आएगा, फिर मिट्टी डालेगा, फिर जाएगा फिर नहा, कोई बात नहीं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। किसी साधु संग में रहने से धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे इतने जन्मों से हमने इसको इकट्ठा कर रखा है, तो उसको जाने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए एकमात्र जो है हमारा क्या है, वो है भगवान विष्णु की चरण में आना और उनके नाम का जप करना। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान हमको किस तरीके से उस शत्रु के बारे में डिटेल में बताएंगे और हमें उस पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे। हरे कृष्णा माता हरे जी, वो कृष्णा श्लोक का कृष्णा कृष्णा हरे कौन हरे, सा हरे शास्त्र को है? राम 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 हरे रामा हरे, हरे जगत हरे गुरु हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। यस, अब आप प्रश्न करिए।